सतगुरु तो सतभाव है जो असी भेद बताए। धन्य शीश धन्य भाग तो ही जो ऐसी सुधि पाए। जानने वाले हमको सतगुरु की स्वच्छ परिभाषा देकर जा रहे हैं। कह रहे हैं कि सतगुरु कहीं बाहर स्थित नहीं है, अपितु हमारा ही जो भाव होता है और भाव में भी जो सद्भाव होता है, जब हम सत्य में स्थापित होते हैं या यूं कहिए कि शांति में हम जब स्थापित होते हैं, वही सद्भाव होता है। तो हमें सतगुरु की खोज करने के लिए कहीं बाहर जाना आवश्यक नहीं है। हाँ, पहल अवश्य ही प्रेरणा हमें कहीं बाहर से मिल सकती है, परंतु हमें बाहर ही अटके नहीं रह जाना है। फिर हमें अपने भीतर छलांग लगानी है और हम देखेंगे कि जो हमारा ही सद्भाव होता है वही सद्गुरु होता है, जो असी भेद बताए। फिर जो हमारा ही भाव होता है, सद्भाव होता है, वह स्वयं ही हमें भेद, माने कि जो भी बदल बदल कर हम देखते हैं सत्य को, वह भेद बुद्धि कहीं विलुप्त हो जाती है और फिर हमें सही शिक्षा या विद्या भीतर से स्वतः ही विराजमान होना शुरू हो जाती है। फिर हमारे ही भीतर से वो जो शांति वाणी है, वो जो प्रकाश है, वह बाहर झलकता है। धन्य शीश धन्य भाग तो ही जो ऐसी सुधि पाए। उससे बड़ा धन्य भागी कोई नहीं है जिसको ऐसी सुधि आ गई, जिसको इतनी बुद्धि आ गई कि वो ये देख ले कि जितना भी ये बाहर प्रपंच चलता है, जितना भी ये बाहर जो गोरख धंधा है गुरुओं का, वो सब जो चलता रहता है, वो सब बस अपने ही जैसे कि अहंकार की पूर्ति के लिए होता है। हालांकि सब ऐसे नहीं होते हैं, एक आध तो अपवाद हमेशा से ही होते आए हैं, परंतु मेजॉरिटी जो होती है वो अक्सर गोरख धंधे की होती है। तो जानने वाले हमको साफ साफ कहकर जा रहे हैं कि बाहर उतना मत उलझ जाना, अपने भाव को साफ रखना, अपने ही भीतर बैठे सद्गुरु को जगाने का प्रयास करना। और वही सद्गुरु की झलक हमारा भाव होता है। हमारा भाव साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जैसे जल होता है। जल की तरह ना उसका कोई रंग हो, जल की तरह ना कोई उसका रूप हो, आकार हो, ना ही कोई स्वाद हो, परंतु फिर भी सबसे महत्वपूर्ण तो हमें बाहर से भीतर की ओर मुड़ना है और हम पाएंगे कि वह गुरु कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है, हमारे भाव के रूप में।